हाँ जी, देखो सृष्टि रचने वाले को भगवान कहते हैं, सृष्टि रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। देश की रक्षा करे उसे बलवान कहते हैं और गरीबों को सताए उसे शैतान कहते हैं। कभी झूठ ना बोले उसे ईमान कहते हैं और कह के बदल जाए उसे बेईमान कहते हैं। कभी गलती ना करे उसे महान कहते हैं और कहने से मान जाए उसे इंसान कहते हैं और कहने से भी ना माने उसे हैवान कहते हैं। अरे गलती के ऊपर गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं और सारी गलतियों को माफ कर दे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में प्रोग्राम हो रहा है। ये गीत मैं हनुमान जी को ही समर्पित करता हूं। गीत का नाम है द्वारका में हनुमान, दूसरा नाम है गर्भहारी हनुमान, तीसरा नाम है गरुड़ सुदर्शन चक्र और सत्यभामा जी का मान भंग। सज्जनों, हमारे विद्वान लोग और शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण के 16,108 रानी थी, लेकिन 16,108 इनके घर में नहीं थी। मोमासुर राक्षस ने अच्छी अच्छी सुंदरियों का हरण करके अपनी जेल में डाल दिया था। उस राक्षस को मार करके भगवान कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को उसकी जेल से मुक्त करवाया। उन 16,100 कन्याओं ने प्रण किया था, हम शादी नहीं करेंगे, जीवन भर भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानेंगे। तो 16,100 पत्नी कृष्ण की वो मानी जाती है। 8 इनके घर में थी। श्री राधा जी 16,108 से भी अलग है, क्योंकि राधा एक साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ब्रह्म के अवतार हैं और श्री राधा जी इनकी योग माया है। ये गौलोक धाम से एक साथ अवतरित हुए थे। कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ। उसी वक्त आधी रात पे श्री राधा जी का प्रादुर्भाव बरसाने में वृषभान गोप माता कीर्ति के यहां हुआ था। तो 16,108 से राधा अलग है। 16,100 वो हैं जो भगवान कृष्ण ने राक्षस को मारकर उसके जेल में से छुड़वाया, और 8 इनके घर में हैं। सत्या, कृत्या, मितविंदा, कालंदी, रोहिणी, लक्ष्मणा, गंधारी, जामुंती, रुक्मणी, सत्यभामा, ये 8 इनकी पत्नी हैं। इनमें जो सत्यभामा नाम की है वो कृष्ण भगवान का वंशानुगत गांव के भाईचारे के हिसाब से काका लगता था, सत्यराजीत यादव। उस सत्यराजीत यादव की लड़की सत्यभामा कृष्ण भगवान की पटरानी है। काका की लड़की को पटरानी बनाने की बात कहते हैं तो कुछ एलर्जी होती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। ये भगवान का फैसला नहीं है, ये तो समाज का फैसला है। जिस समाज में जैसा प्रचलन होता है ऐसा ही होता है। जो भाई आज भी जो चंद्रमा से शादी करते हैं उनके नाते और गोत्र नहीं लगाए जाते। तो कृष्ण चंद्रवंशी थे, ये चंद्रमा को मानते थे और चंद्रमा से शादी करते थे। चंद्रमा से शादी करने पे गोत्र की व्यवस्था खत्म हो जाती है। इसलिए सत्यभामा इनकी एक पटरानियों में से मुख्य है। ऐसा बताया है, ये प्रसंग निकलता है गोरखपुर से जो अंक निकलते हैं गीता प्रेस से, हनुमान अंक में, और बड़े विस्तार से ये कथा निकलती है हरिवंश पुराण में।
सज्जनों, सत्यभामा के बारे में बताया है कि ये 8 पटरानियों में सबसे सुंदर थी और इनकी सुंदरता पे इनको गरूर था कि मुझे सी एक भी रानी कृष्ण के घर में सुंदर नहीं है। एक बार सत्यभामा जी को नारद जी ने एक फूल लाके दिखाया। फूल को देखकर सत्यभामा कहने लगी, नारद जी ये फूल मैं पहली बार देख रही हूं, आप कहां से लाए? तो नारद जी ने कहा, देखोगी कहां से, दुनिया में इस फूल का वृक्ष एक ही है और वो है इंद्र के दरवाजे पर। मैं देवताओं की सभा में गया था, जब वापस आया तो ये फूल उस वृक्ष में से झड़ के नीचे गिरा था। मुझे अच्छा लगा, मैं इसको उठा के ले आया, मौका मिला आज तुमको दिखाया। सत्यभामा ने कहा, आज से 6 महीने पहले गए और तब फूल लाए, आज तक ये मुरझाया नहीं। नारद जी ने कहा, यही तो खूबी होती है, ये चाहे पेड़ में लगे हों चाहे अलग से रखे हों, ये पुष्प कभी मुरझाते नहीं। बोले नारद जी ये कौन सा वृक्ष है? नारद ने बताया, ये समुद्र मंथन में निकला था, इसको कलपद्रुम कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं, पारिजात वृक्ष कहते हैं। सत्यभामा ने कहा, नारद जी ऐसा पेड़ तो हमारे घर भी होना चाहिए, ऐसा वृक्ष जिसके फूल कभी मुरझाते ही नहीं। नारद जी ने कहा, कृष्ण भगवान से कह दो एक ही है जो इंद्र के पास है। कृष्ण ने सत्यभामा का हठ पूरा करने के लिए इंद्र से पारिजात का वृक्ष मांगा। इंद्र ने मना कर दिया। ये देव दानव और सारे दुनिया के बीच में ये हमको मिला था, ये हमारा प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि ऐसा पेड़ दूसरा नहीं है, हम इसको नहीं देंगे। मना करने पर कृष्ण में और इंद्र में, देवताओं में, यादवों में जोरदार युद्ध हुआ। उस युद्ध में इंद्र के पास जो दधीच ऋषि की हड्डियों का अजय वज्र था, उस वज्र के सामने यादव लोग हार कर भागने लगे मरने के भय से। कहां का पारिजात लिया? ये इंद्र के वज्र से जीत नहीं सकते। तो यादव लोग जब भागने लगे तो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने इंद्र के वज्र को रोक दिया और देवताओं को खदेड़ दिया, भगा दिया। सूना मौका मिल गया, पारिजात वृक्ष को लेकर यादव लोग आ गए और सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। सत्यभामा को पहले ही गरूर था और ज्यादा गरूर हो गया, मैं कितनी सुंदर हूं, मेरी सुंदरता पर भगवान कृष्ण कितने मुग्ध हैं कि मैं कहती हूं वो करते हैं। नहीं तो इन्होंने जब भी अवतार लिया है देवताओं के हितार्थ लिया है, और मेरे कहने से तो ये देवताओं से भी लड़ गए। ये मेरी सुंदरता का प्रमाण है। भगवान अवतार लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अबुत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परत्राणाय साधूनाम विनाश करता है दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। धर्म के प्रतीक हैं देवता, और मेरे कहने से तो देवताओं से लड़कर पारिजात वृक्ष को ले आए। ये मेरी सुंदरता का प्रमाण है। और गर्व हो गया। एक दिन कृष्ण भगवान से ही पूछने लगी सत्यभामा, महाराज एक बात बताओ। बोले क्या पूछना चाहती हो? बताया, आप त्रेता युग में राम जी बनकर के और वन को गए थे, और दंडकारण्य बन के पंचवटी आश्रम से सीता का हरण हो गया। तुम सीता के पीछे ऐसे पागल क्यों हो गए? जो पेड़ पौधाओं से पूछ रहे थे कहीं सीता देखी है, जंगल के जानवरों से पूछ रहे थे कहीं सीता देखी है, पक्षियों से पूछ रहे थे कहीं सीता देखी है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। ऐसे पागल हो गए दोनों भाई। और जब पता चल गया सीता लंका में है तो कितना प्रयत्न किया, समुद्र का पुल बनाया और लंका में जाके लड़ाई लड़ी, कितने आदमी मारे, कितनों को मरवाया, तब सीता को लेकर आए। मैं पूछना चाहती हूं, क्या वो सीता मुझसे ज्यादा सुंदर थी क्या, जिसका पीछा आपने इतना किया? क्या ऐसी सीता और नहीं मिलती आपको?
भगवान समझ गए सत्यभामा को इनकी सुंदरता पे गर्व है, और जिनके हृदय में गर्व होता है वही राक्षस होते हैं। जिनके हृदय में गर्व होता है उनके हृदय में क्रोध होता है, और क्रोध की दैत्य बुद्धि बिन जीव की इस समान। जिनके हृदय में क्रोध है वही राक्षस होते हैं। राक्षसों की खांद अलग नहीं होती, राक्षस एक सिद्धांत का नाम होता है। महादेव जी के दो बेटा देवता हैं, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी। बाकी सारे पुत्र शंकर भगवान के राक्षस हैं, क्योंकि राक्षस कोई खानदान नहीं होता है, राक्षस एक सिद्धांत का काम होता है। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं मेरी प्रिय सत्यभामा रानी है और इनको गर्व हो रहा है, ये राक्षस प्रवृत्ति की तरफ जा रही हैं। मेरा फर्ज है कि उस वृक्ष को समूल जड़ सहित नष्ट करके इनके हृदय को पाक करूं, जो ये राक्षस वृत्ति को नहीं जाए। तो देखिए भगवान सत्यभामा का गर्व दूर करते हैं, और सत्यभामा कैसे कहती है, हेलो हाँ रे साची साची खेदे हो बलम घरवाड़ी सू भैया रो तो चोंडोलो बानी में सीता प्यारी सू साची साची खेदे हो बलम घरवाड़ी सू रो तो चोंडोलो बानी में सीता प्यारी सू साची साची खेदे हो बलम घरवाड़ी सू जय हंस वाहनी मात बिने सुन लीजे मम कंठ विराजो आय बुद्धि वर दीजे। जय पवन देव के सुत कपीस जगबंदन श्री राम भक्त हनुमान केसरी नंदन। श्री कृष्ण द्वारकाधीश नवाऊं शीस संत हितकारी दीनन के दीन दयाल दुष्ट संहारी। भाई कैसे भाव को भाव जपो तुम नाम चक्रपाणी को मत कर जो गर्भ गुमान तनक ज्वानी को। ये चक्र सुदर्शन और गरुड़ हरिवाहन ज्ञानी को और मेटेंगे अभिमान कृष्ण सत्यभामा रानी को। साचे साचे कहते हो माना वाले सो रो तो जोड़ो लो बानी में सीता प्यारे को। साचे साचे कहते हो माना वाले सो रो तो जोड़ो लो बानी में सीता प्यारे को। सत्यभामा बोली सुन लो पिया मुरारी तुम त्रेता युग में बने राम अवतारी। जब पंचवटी पे हर लई सीता प्यारी सीता के पीछे बन बन फिरे मुरारी। थी कितनी सुंदर सिया बताओ पिया मेट दो शंका। वाके पीछे पड़ते गए तोड़ दई लंका। सत्यभामा की गुमान जान गए श्री कृष्ण भगवान रूप को है याकू अभिमान। आपने मुख से रही बखान मान या को हर लेनो चाहिए। और मोहन ने मुस्काए बात यूं सत्यभामा से कही है। तो कुछ झूठो है अभिमान दाव हारेगी सट्टे में। और लख सीता को रूप उड़े सत्यभामा बट्टे में। साचे साचे कहते हो बाला मागार वाले सो रो तो जोड़ो लो बानी में सीता प्यारे को। साचे साचे कहते हो बाला मागार वाले सो रो तो जोड़ो लो बानी में सीता प्यारे को। जब भगवान कृष्ण के सामने सत्यभामा जी ने अपने सौंदर्य का बखान किया तो कृष्ण भगवान समझ गए सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर गर्व है। जान गए श्री कृष्ण भगवान रूप को है या को अभिमान। आपने मुख से रही बखान मान या को हर लेनो चाहिए। और मोहन में मुस्काए बातियों सत्यभामा से कही है। कृष्ण कहते हैं सत्यभामा मैं मानता हूं तू सुंदर है, लेकिन सीता पे बाजी मत लगावे। अगर तू सीता की बात कहती है तो झूठो है अभिमान दाव हारेगी सट्टे में। और लख सीता को रूप उड़े सत्यभामा बट्टे में।
तू सीता के सामने तो बट्टे में उड़ जाएगी। लेकिन सत्यभामा को जची नहीं बात, भगवान झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो सीता मेरे बराबर सुंदर नहीं थी। फिर क्या कहती है? सत्यभामा बोली सुनो नाथ क्या करते हो, सीता की बात ब्रज में नारी 16,000 पटरानी 8 राधा से भैर, ये देख मेरो मोंडो पानी। शर्मावे सारी पटरानी सत्यामित बिंदा कालंदी, रुक्मणी लगे मोसे मंदी, रोहिणी लक्ष्मणा गंधारी, मेरी सब में शोभा न्याड़ी। तुम रात दिना 8 याम, रहते हो मेरे संग श्याम। लागे सत्यभामा प्यारी, और फिर भी मुझसे सुंदर क्यों बतलाई जनक दुलारी। सीता के पीछे पिया प्यारे जा लंका में निश्चर मारे, जब देवन की बंद छुड़ाई, और मेरे कहने से तुमने देवन से उलड़ी लड़ाई। मैंने राखी मेरी टेक मान, मरुआ दियो इंद्र को, मेरे आंगन में लगवा लिया पारी जात पुरंदर को। साचे साचे कह रहे हो बाला मार वाले सो, वो तो जोड़ो जो पानी में सीता प्यारे को। साचे साचे कह रहे हो बाला मार वाले सो, वो तो जोड़ो जो पानी में सीता प्यारे को। ये आप सीता को सुंदर बता रहे हैं। आपने लंका में लड़ाई लड़ी तो सीता जी को कोई स्थान नहीं दिया था। आपने कहा था कि सीता हरण का तो मैंने नाटक बनाया है, नहीं तो रावण को मारना मेरा मुख्य ध्येय था, मुख्य लक्ष्य था। क्योंकि रावण देवताओं से चाकरी करवाता था, तो आपने देवताओं के हित में काम किया था, सीता को कोई स्थान नहीं दिया। अरे मेरे कहने से तो तुम देवताओं से भी लड़ाई लड़ गए, और ये पारिजात वृक्ष को आंगन में लगा दिया। ये मेरी सुंदरता का प्रतीक, प्रमाण और पट्टा है। जब पारिजात वृक्ष को लाने की बात कहती है सत्यभामा, तो पास में भगवान का सुदर्शन चक्र रखा था। सुदर्शन चक्र कहता है महाराज ये सत्यभामा झूठ बोल रही है। भगवान समझ गए कि ये भी कुछ कहना चाहता है। बोले कैसे झूठ बोल रही है? बोले ये कहती है कि मैंने पारिजात मंगवा लिया। आप कौन थे जो पारिजात को ले आते? अरे पारिजात लाना तो दूर की बात है, एक भी यादव वहां से जिंदा नहीं आता अगर मैं नहीं होता तो। इंद्र के वज्र को मैंने ही तो रोका था, तब पारिजात को लाए। और सत्यभामा कहती है कि मैं नहीं होती, मैं नहीं मंगवाया पारिजात। ये सत्यभामा कौन थी, आप कौन थे? मैं नहीं होता तो एक भी यादव बच के नहीं आता। भगवान समझ गए सत्यभामा से ज्यादा गर्व तो इसको है, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र की बात को सुनकर के और भगवान के वाहन बंता नंदन गरुड़ जी वहीं बैठे थे। गरुड़ ने कहा महाराज ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये सुदर्शन चक्र और सत्यभामा दोनों झूठ बोल रहे हैं। भगवान समझ गए ये कोई और भी ऊंची कहना चाहता है। बोले कैसे बोल रहे हैं? बोले सत्यभामा कहती है मैंने पारिजात मंगवा लिया, और सुदर्शन चक्र कहता है मैं नहीं होता तो कौन लाता। ये पारिजात लाने से कोई बड़े हो गए? एक पेड़ लेके आ गए तो बड़े नहीं होते। कृष्ण ने कहा तू तेरी बात बता, तेने क्यों टांग अड़ाई बीच में? तू क्या कहना चाहता है? बोले मैंने सबसे मोटा काम किया था। बोले तेने क्या किया? बोले जब तुम त्रेता में लंका में लड़ाई लड़ रहे थे तो रावण के बड़े पुत्र मेघनाथ ने तुमको नाग फांस में बांध करके पटक दिया। तुम्हारी सेना में कितने बंदर थे? असंख्य, संख्या बीत जाती है, लेकिन बांदर उससे भी ज्यादा थे। सारे बांदर बैठे बैठे रो रहे थे और तुम नाग फांस में बंधे पड़े थे। तुमको किसी ने नहीं छुड़ाया। तुम्हारी सेना में जो बलवान बांदर थे, द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास ददमुख के हरि निसट सठ जामवंत बलरास, ये सारे रो रहे थे। नारद जी ने मुझे समाचार दिया, मैं समुद्र पार करके गया और मैंने तुमको मेघनाथ की नाग फांस में से छुड़वाया जब तुम रावण को मारकर सीता को लेके आए। अगर मैं नहीं जाऊं तो त्रेता युग में तुम बंधे ही पड़े रहते आज तक। अब तो तुम 8-8 पटरानी रख रहे हो। तुम त्रेता युग में ही पहले ही सीता के बिना रंडुआ रह जाते, मैं नहीं जाता।
भगवान ने कहा इसको सबसे ज्यादा गर्व है, इतना दोनों को मिलाकर नहीं जितना अकेले गरुड़ को है। मेरा तो घर ही बिगड़ गया, तीनों ही राक्षस मृत्यु को जा रहे हैं। सत्यभामा मेरे घर की पटरानी, सुदर्शन चक्र मेरे हाथ का अस्त्र और शस्त्र है, और ये गरुड़ मेरे निकट निवासी हैं, सदा मेरे साथ रहते हैं, ये मेरे वाहन हैं। तीनों को ही गर्व हो गया। इनका गर्व दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को याद किया था। हनुमान जी को याद किया तो हनुमान जी समझ गए भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश मुझे द्वारका में याद कर रहे हैं। हनुमान जी क्यों समझ जाते थे ये तो आप समझते होंगे। हनुमान जी के हृदय में राम जी का घर है। राम जी जो विचार करते हैं उस बात को हनुमान जी समझ जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी के हृदय के बारे में लिखा है, सुमरऊं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय को क्या बताया है? जासु हृदय आगार, आगार बताया है। आगार के बारे में आप जानते होंगे। आओ सब, आओ सब, आओ सब, आओ सब, आओ सब। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आइए। हमारे बीच अमरचंद जी फौजी साहब प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान अमरचंद जी फौजी साहब, और फौजी होटल और ढाबा रेस्टोरेंट अलवर के आप संचालक मालिक हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रीमान तबले राम जी से तो देखिए हनुमान जी के हृदय को क्या बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। धनुष धारण किए हुए भगवान श्री राम जिसमें निवास करते हैं। आगार का मतलब होता है, आपने रोडवेज बसों पे लिखा हुआ पड़ा होगा, अलवर आगार, लक्ष्मणगढ़ आगार, ये और दूसरा जयपुर आगार, ये टोंक आगार, दौसा आगार। आगार का मतलब डिपो, मुख्य स्टैंड जहां सफर करके रुकती है बस, उसे कहते हैं आगार, और बीच में रुकती है उसे कहते हैं अड्डा। तो और भक्तों के हृदय तो राम जी के अड्डे हैं, और हनुमान जी का हृदय तो डिपो है, आगार है, मुख्य स्टैंड है। इसलिए हनुमान जी समझ गए आज द्वारकाधीश श्री कृष्ण मुझे द्वारका में याद कर रहे हैं। ये गंधमादन पर्वत पर रहते थे। पर्वत को छोड़कर हनुमान जी द्वारकापुरी की तरफ चल देते हैं और आ गए द्वारका में, क्योंकि मारुत तुल्य बेगम, इनका बेग हवा से भी ज्यादा है। तो द्वारकापुरी में आ गए जहां भगवान कृष्ण के राज बगीचे थे, और एक बगीचे में अंदर कूद गए, और अंदर कूद करके क्या किया? हाँ जी, फल खाए चार तोड़े हजार, फल खाए चार तोड़े हजार, फेंकी बिंगार सब नारंगी, तोड़े अनार खोदई बहार, पादप उपाड़ फेंके जंगी, मालिन जगायो माली, बंदर भारो बलशाली, यानी मेटी सारी हरियाली, और तोड़ दिए फल फूल पेड़ सब करो बगीचा खाली। मालिन आकर माली से कहती है, एक बंदर ऐसा आया जिसने बगीचा खाली कर दिया, और तू जाकर के द्वारकाधीश श्री कृष्ण से खबर कर दे। मोटे मोटे दरखत, बड़े बड़े वृक्षों को हाथों से उखाड़ करके पटक दिया। मैं भाज के आई हूं, तू बंदर के पास मत जाना, बहुत बलवान बांदर है, तू द्वारकाधीश श्री कृष्ण से खबर कर दे, वो अपना आप व्यवस्था करेंगे। तो क्या कहती है मालिन माली से? क्या कहती है भैया? रे बंदर घुस गो बागन में, को खाई रे पेश अकेली की भैया, और कर गई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। बंदर घुस गो बागन में, को खाई रे पेश अकेली की, कर गई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। बंदर घुस गो बागन में, को खाई रे पेश अकेली की, कर गई बर्बादी
सवेरे के। जा माली दरबार में श्री कृष्ण के पास, और बंदर ने उद्यान को कर दियो सत्यानाश। माली गुलशन से चलो गयो जहां दरबार, और द्वाही श्री महाराज की सुनियो मेरी पुकार। माली दौड़ करके द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के सामने हाजिर हुआ, दोनों हाथ उठा करके कहने लगा महाराज दुहाई है। बोले क्या दुहाई है, क्या परेशानी है? तो माली ने दोनों पैर मिलाए, दोनों हाथ मिलाए, और भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है, नख जोर 20 चरणों में शीश दीनों झुकाए, बोलो माली द्वारकाधीश आ गयो कीस बागन के अंदर बलशाली। तरवर पारती ने बिगार खोदई चमन की हरियाली, नहीं पड़ी पार कर रे पुकार, आ गयो हर तज रखवाली। प्राण बचा के आप तक आयो स्वामी भागे, और वह बंदर ने आप तो से कोई चौपट कर दियो भागे। बंदर घुसगो बागन में तो खाइले पेट अकेले के, करदाई बर्बादे तो राडे भेल चमेले के। बंदर घुसगो बागन में तो खाइले पेट अकेले के, करदाई बर्बादे तो राडे भेल चमेले के। भगवान कृष्ण समझ गए मैंने हनुमान जी को याद किया था, और लगता है हनुमान जी बागन में आ पहुंचे हैं। और किसी साधारण बांदर की हिम्मत नहीं जो बड़े बड़े दरखत वृक्षों को उखाड़ के धराशायी कर दे, ये हनुमान जी का ही कृत्य है। अब सबसे पहले सबसे मोटी बात गरुड़ ने कही थी कि मैं लंका में नहीं जाऊं तो तुम नाग फांस में बंधे रहते, सीता के बिना त्रेता युग में ही रंडुआ रह जाते। पहले गरुड़ का नंबर लेना चाहिए। गरुड़ को बुलाया और कहने लगे भैया बनता पुत्र मेरे वाहन गरुड़, ये माली कह रहा है एक बंदर ने हमारे बाग को उजड़ कर दिया, और तुम तो गरुड़ वो बलवान हो जो लंका में असंख्य बांदरों पे काम नहीं हुआ, तेने अकेले ने कर दिया। मुझे नाग फांस से छुड़वाया तेने, नहीं तो कोई बांदर ने मदद नहीं की। और आज एक बांदर मेरे राज उद्यान को उजड़ कर रहा है, तू सेना साथ में ले जा और उस बंदर को पकड़ कर मेरे पास ला। गरुड़ जी कहते हैं महाराज आप बंदर पकड़वा रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? बोले बेइज्जती की क्या बात है, आपने देखा त्रेता युग में असंख्य बांदरों पे काम नहीं हुआ, वो मैंने अकेले ने किया, और आज आप कह रहे हैं सेना साथ में ले जा, एक बंदर को पकड़ के ला। क्या मैं एक बंदर को पकड़ने को सेना ले जाऊंगा? मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को मेरे एक पंख में धारण करके आसानी से स्वाभाविक आकाश में उड़ सकता हूं, फिर बंदर की क्या बात है? भगवान ने कहा भैया वो तेरी मर्जी है, ये तो मेरी व्यवस्था थी, तू अकेला ही चला जा। सुन माली की बात जान गए श्री कृष्ण अपने मन में, और छोट गंध मादन गिर को आए गयो कभी बागन में। माली को धीर बंधायो खगराज तुरंत बुलवायो, और बात करो वीरान हमारो कौन कपी घुसे आयो हो। बनता नंदन तुम जाओ मत पद की देर लगाओ, सेना संग में ले जाओ झट बांदर को पकड़ के लाओ। सुन के मनमोहन की बानी यो कह रहे हो गरुड़ अभिमानी, अर्जी सुनो द्वारकावासी क्यों कर रहे गरुड़ की हंसी। मैं सेना लेकर क्यों जाऊं, मेरे एक पंख पे धर ब्रह्मांड को अंबर में उड़ जाऊं। इतनी शक्ति मेरे अंदर है कैसा बलशाली बंदर। भाई उड़ के चल दियो गरुड़ पहुंच गए बागन के दरमियान, और तोड़ तोड़ फल खाए चमन में पवन पुत्र हनुमान। बंदर घुसगो बागन में को गाइले भेजे अकेले के, करदाई बर्बादी को राडे भेल सवेरे के। बंदर घुसगो बागन में को गाइले भेजे अकेले के, करदाई बर्बादी को राडे भेल सवेरे। गरुड़ जी बाग में पहुंचे, बाग का दृश्य देखा, बड़े बड़े वृक्ष धरनी पे पड़े थे। गरुड़ ने सोचा बंदर बलवान तो है, हाथों से वृक्षों को उखाड़ के पटक दिया, लेकिन इसको मेरी ताकत का क्या पता है। हनुमान जी ने एक मोटा सा फला हाथ में ले रखा था, दांतों से कुतर ले आंखों से देख ले। गरुड़ जी ने ऐसा कृत्य देख करके अपने पंखों से इतनी तेज हवा चलाई
कि धरती से धूल उड़ करके आकाश में छा गई, दिन में अंधेरा हो गया। और हनुमान जी ने जो वृक्ष उखाड़ के पटके थे, वो गरुड़ के पंखों की हवा से एक पेड़ दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मामला उल्टा सीधा हो गया। लेकिन हनुमान जी ने मुड़कर भी नहीं देखा कौन आया है, क्या हो रहा है। जैसे पहले बैठे थे ऐसे ही बैठे रहे, किसी प्रकार की चेष्टा या हरकत नहीं करी, गति से विचलित नहीं हुए। ऐसा मामला देखकर गरुड़ जी विचार करने लगे, मैंने इतना कौतूहल, इतना बवाल खड़ा कर दिया, लेकिन गरुड़ ने, बंदर ने मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। लगता है बांदर दिमाग से पागल है, इसके पास जाके बात करनी चाहिए। गरुड़ जी हनुमान जी के पास आके बैठ गए, कहने लगे, अरे क्यों आयो या बाग में भैया सुन मरकट धर ध्यान, और बिटप बेल बिन बेहूनो तिन कियो राज उद्यान। बंदर इस बाग में क्यों आया, और आया तो उसको उजड़ क्यों किया। ये कोई साधारण माली का बगीचा नहीं है, ये भगवान द्वारकाधीश के राज उद्यान है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, कछु फल खाए भूख में, कछु फल खाए भूख में क्या अनहोनी बात, और कपि स्वभाव तोड़े तरु में बांदर की जात। मुझे भूख लगी तो कुछ फल खाए, बांदरी स्वभाव होता है, स्वभाव के मुताबिक कुछ वृक्षों को तोड़ दिया। तेरा क्या बिगाड़ा है, तू क्यों चिक चिक कर रहा है, चल यहां से, मुझे भूख लगी है, फल खाने दे। गरुड़ ने सोचा मैं क्यों चिक चिक कर रहा हूं, ये समझता नहीं मैं कौन हूं, ये मुझे साधारण पक्षी समझ रहा है। सुन करके कपि के मुख से रूखी वाणी, भर गयो क्रोध में तुरंत गरुड़ अभिमानी। पहचान जरा धर ध्यान, जान नहीं पायो, ये बने राज उद्यान यहाँ क्यों आयो। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बुला रहे तो कू, मैं हूं हरि वाहन गरुड़ पठायो मोकू। मुझे द्वारकाधीश कृष्ण का वाहन, बनता पुत्र, पक्षियों का राजा खगेश गरुड़ कहते हैं। तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूं, या तो मेरे आगे आगे चल दे, नहीं तो पकड़ करके द्वारकाधीश के सामने हाजिर करूंगा। सुन बात गरुड़ की हनुमान न्यों बोले, तो जैसी चिड़िया बहुत बाग में डोले। मैं नहीं जानता तू कैसा खगेश है, तू नहीं आया उससे पहले भी यहाँ तो जैसी चिड़िया बहुत घूम रही थी। और मेरा सिद्धांत बता देता हूं, मेरे हाथ की पकड़ में मत आ जाना, तो जैसी चिड़िया 10-20 रोज मार भी देता हूं। तो जैसे पक्षी न को मैं हनु रोज 10-20, और मैं कहा जानू कहां बसे कोई कौन द्वारकाधीश। बंदर घुसको बागन में को दायरे भेजे अकेले के, कर दाई बर्बादे को राडे भेज सभेले के। बंदर घुसको बागन में को दायरे भेजे अकेले के, कर दाई बर्बादे को राडे भेज सभेले। मैं किसी द्वारकाधीश का चाकर नहीं हूं, बुलाया है तो तू चला जा, मुझे भूख लगी है, फल खाने दे, नहीं तो जैसी चिड़िया में 10-20 रोज मार भी देता हूं। गरुड़ ने कहा मुझसे चिड़िया कह रहा है, और द्वारकाधीश के बारे में अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है। मैं कहा जानू कहां बसे, ये द्वारकाधीश को भी नहीं जानेगा, किसको जानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, इसको पकड़ कर ले चलना चाहिए। सुन के इतनी बात गरुड़ को एकदम गुस्सा आयो, और दोनों पंख पसार कपि के ऊपर जा अर्रायो। हनुमान ने सहज गरुड़ से खेल अनोखो कियो, और पहुंच उठा कर दियो लपेटा बहन गरुड़ को लियो। बिंगड़ी शान मिट्यो अभिमान, वृक्ष पे जा बैठे हनुमान, और नीचे लटके गरुड़ पूंछ में बहुत भयो हैरान। पूंछ में मस्का दे हनुमान, गरुड़ के निकले जावे प्राण। फिर यो कह रहे ठुकर सुहाती, तू बांदर बलधारी है मेरी पक्षी की जाति। मैं समझ गया भैया बंदर, मैं तो चिड़िया हूं, मैं तेरे से प्राणों की भीख मांगता हूं, मुझे छोड़ दे। अभी एक बाग उजड़ किया है, सारे राज बगीचों को उजड़ कर दे, दोबारा मना नहीं करूंगा, लेकिन पहुंच के अंटा में से मुझे छोड़ दे, मैं भीख मांगता हूं। हनुमान जी ने सोचा चलो ये गिड़गिड़ा रहा है तो छोड़ देता हूं, इसका गर्व ही तो दूर करना था। हनुमान जी ने पहुंच का अंटा ढीला किया, गरुड़ जी फड़फड़ाकर दूर जाके बैठे, थोड़ी देर आराम किया, पसीना सूख गए, विगत श्रम हो गए, थकावट दूर हो गई। बैठे बैठे सोच रहे हैं गरुड़ जी बंदर की कोई गलती नहीं है, गलती तो मुझसे हो गई,
सब लोग जानते हैं बंदर की पूंछ में ताकत होती है, इसी ने तो लंका को जलाया था। तो बंदर की क्या गलती, मैं बंदर को पकड़ रहा था पीछे से, पीछे कोई पूंछ होती है, पूंछ की तरफ मैं ही चला गया, इसलिए बंदर की अंटे में आ गया। अब की बार पीछे को नहीं जाऊंगा, इसको सामने से पकड़ूंगा। हनुमान जी सोच रहे हैं अभी तो गड़गड़ा रहा था, फिर तैयारी कर रहा है। दया कर लायो पवन कुमार गरुड़, कर दियो बंधन से बाहर, बैठ के मन में कर रहो ज्ञान, कपी की पूंछ बहुत बलवान। हाँ, पूंछ का विषय, बंदर की पूंछ में कोई ताकत नहीं होती है। बंदर की पूंछ के बजाय तो लंगूर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है। बंदर पूंछ से कोई काम नहीं करता, लेकिन हनुमान जी की पूंछ एक साधारण बंदर जैसी नहीं थी। क्योंकि जब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा है, आप धरती पर आओ, तो भगवान ने ये कहा था मैं आ रहा हूं, तुम देवताओं का शरीर धारण करके पृथ्वी पे चलो। तो सारे देवता बंदर बन के धरती पे आ गए। हनुमान जी साक्षात शंकर भगवान थे। शंकर भगवान साक्षात हनुमान जी के रूप से राम जी के साथ रहे, और हनुमान जी की पूंछ थी वो पार्वती मैया की शक्ति थी, इसलिए हनुमान जी की पूंछ में ताकत है, न कि और किसी बंदरों की। बैठ के मन में कर रहे ज्ञान, अगर मैं पीछे को नहीं जातो, कैसे बंधन में बन जातो। अब राखूंगा पूंछ को ध्यान, गरुड़ के फिर आ गए अपमान। द्वारकापुरी पकड़ ले जाऊं, और या की पूंछ काट के बंडो कर दो, मरकट नाच नचाऊं। भाई आ तो दिखो गरुड़, देर नहीं कीनी बंदर ने, और एक हाथ से पकड़ फेंक दियो गरुड़ समंदर में। बंदर उसको बागन में को गायने भेजे अकेले के, करनाई बर्बादे तो राजे भेद चमेले के। बंदर उसको बागन में को गायने भेजे अकेले के, करनाई बर्बादे तो राजे भेद चमेले के। हनुमान जी ने पकड़ा गरुड़ को और फेंका, समुद्र में जाके गिरा। कभी पानी में अंदर, कभी बाहर, जैसे तैसे जान बचा कर किनारे पे आया। भीगे पंखों को फड़फड़ाता हुआ द्वारकाधीश के सामने हाजिर हो गया। भगवान कृष्ण समझ गए हनुमान जी का फेंका हुआ गरुड़ समुद्र में भीग करके आया, लेकिन ऐसे नहीं कह रहे। वो कहने लगे, अरे गरुड़, मैंने तू बाग में भेजा था बंदर पकड़ने, और तू तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं नहा धो करके स्नान करके घूमता हुआ आ रहा है। गरुड़ ने कहा, महाराज नहाने धोने कहीं नहीं गया, बाग में ही गया था। बोले, तेरे पंख शहादत दे रहे हैं, तूने कहीं स्नान किया? बोले, पंख भीग रहे हैं, इनको स्नान मन मानना, ये तो खतरा में से निकल के आए। बोले, तू खतरा में क्यों गया? मैंने तो बाग में भेजा था। बोले, बाग में ही तो खतरा था। बोले, बाग में तो कोई बंदर बताया। बोले, वो बंदर ही खतरनाक था। बोले, क्या कर दिया? बोले, मुझे पकड़ के फेंका, मैं समुद्र में जाके गिरा, जैसे तैसे जान बचा के आप तक हाजिर हुआ हूं। तेरा बाग जाने और तेरा बंदर जाने, दोबारा मुंह भी नहीं करूंगा, जान बची लाखों पाई। बोलो, गरुड़ तू झूठ बोल रहा है, मेरा वाहन गरुड़ इतना बलवान है, मेरे आंखों देखे लंका में असंख्य बांदरों पे काम नहीं हुआ, वो तेने अकेले ने किया है। और आज तू कह रहा है एक बांदर ने पकड़ के फेंक दिया, मुझे विश्वास नहीं होता। तो गरुड़ जी कहते हैं, आपको विश्वास कब होता? जब मैं बिल्कुल मर जाता। जब तेरा बाग जाना, बांदर जाना, मैं नहीं जाऊंगा उधर। बोले, इसका मतलब तू जरूर फेंक दिया? बोला, आप मानो या मत मानो, मैं फेंका फेंकाया खड़ा हूं। बोले, चलो ठीक है, तो एक बात तो बता दे। बोले, क्या? कि ये बांदर मुझे उस नाग फांसने से नहीं छुड़ा सकता था क्या? बोले, छोड़ो जी, एक नाग फांस किया, हजारों में से छुड़ा दे। तो ये तो बहुत बलवान था, वो लंका वालों से तो बहुत बलवान था। बोले, ओ गरुड़, ये वही हनुमान नाम का बांदर है जो लंका में मेरी सेना में मुख्य रूप से मौजूद था। कि महाराज, इसने आपको क्यों नहीं छुड़ाया? कि छुड़ाने से पहले तो ये बता, मुझे बांध ही कौन सकता है? बोले, मैंने देखे थे आप बंधे पड़े थे और सेना रो रही थी। बोले, मैं किसी ने बांधा नहीं था, मैं खुद ही बंधा था। बोले, समझ में नहीं आ रही, दुश्मन से युद्ध चल रहा है, सेना रो रही है, आप खुद क्यों बंधे? साफ समझाओ मुझे। बोले, तेरे लिए बंधा था। बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहां साफ बताया है तुलसीदास जी ने, जब
हेलो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है, जब रघुनाथ कीन रन कीड़ा, समझत सुखद होत मन बीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो। इंद्रजीत मेघनाथ को कहते हैं। मेघनाथ के हाथों से राम जी अपने आप ही बंधे थे। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। मैं ही बंधा था और तेरे लिए। बोले कैसे? बोले लंका की लड़ाई में मेरे साथ मेरे सखा मित्र सहचर अनुयायी सब मेरे साथ थे, तू रह गया था। तो मैंने सोचा ऐसा कौन सा कृत्य करूं जो गरुड़ जी यहाँ आवे और मेरी मदद करें, उनको इस श्रेय मिले कि राम जी के साथ गरुड़ जी भी लंका में गए थे। तो नारद के हृदय से मैं ही तुझे प्रेरित कर रहा था। और तेने भैया क्या किया मुझे छुड़ाने में? बोले मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो जाके खड़ा रहा और मुझे देखकर वो नाग तुमको छोड़कर भाग गए। बोले तुम्हें देखकर गरुड़ जी नाग क्यों भागते हैं? बोला आपने ही तो सतयुग में वरदान दिया था कि नाग तुमसे डरते रहेंगे, इसलिए मुझसे डरते हैं। बोले मैं वरदान को ऐसा दे देता कि नागों से तू डरता रहेगा तो छोड़ जाते। बोले नहीं। बोले जब कौन छुड़ाता? बोले सब आपकी कृपा है। केवल ये हनुमान नाम का बांदर मैं लंका लड़ाई लड़ने नहीं जाऊं, बिल्कुल कोई सेना नहीं ले जाऊं, क्या अकेला सीता को नहीं ला सकता? गरुड़ जी ने कहा आज तो मान गया महाराज, ये तो लंका को ही उठा के ले आता। तो बोले मैं रंडुआ तो नहीं रहता जब तक ये बंदर मेरे साथ था। बोले नहीं रहते, वो मेरा गर्व दूर हो गया। बोले और कितने गर्व है तेरे अंदर? बोले एक तो ये था बल का, ये तो दर्प हो गया, मिट गया। एक बल तो मेरा रिजर्व है। बोले वो कौन सा? मैं गगनगामी हूं, मेरे बराबर कोई चलता नहीं है, मेरी गति बहुत तेज है। कि बोले तेरी गति कितनी भी तेज होगी, तू कैसा ही गगनगामी होगा, लेकिन इस बंदर के बराबर भी नहीं चलता है, इस बंदर के बराबर चलता भी नहीं है। बोले ये तो आप छोड़िए, किसी से पूछ लो, ये धरती पे रेंगता है, मैं आकाश मार्ग से जाता हूं, मेरी इसकी क्या बराबरी? बोल तू कैसा हो, आकाश मार्गी होगा, लेकिन इसके बराबर नहीं चलता है। हनुमान जी को 8 विशेषताएं, 8 विशेषण दिए। अतुलित बल धामम, हेम शैलाव देहम, धनुज बन कृषाणु, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, बांद्राणाम धीसम, रघुपत प्रिय भक्तम, बात जात नमामि। ये 8वां विश्लेषण हनुमान जी की चलने की गति का है। बात कहते हैं हवा को, ये हवा के बराबर चलते हैं। तो भैया ऐसा करे, तू तेरे इस भैम को भी मिटा ले। वो बंदर अब बाग में नहीं है, उसका इतना बेग है कि वो गंधमादन पर्वत पर पहुंच गया, और तू जा वहां उसको बुला के ला। बोलो कोई यहाँ की परीक्षा हो तो ले लो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो बाग में ही मुश्किल जिंदा छोड़ के गया, फिर उसी के पास भेज रहे हैं। बोल तेरे से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पहले की तरह मत बोलना, मैं द्वारकाधीश ने बुलाया हूं, द्वारकाधीश ने भेजा हूं, मुझे खगराज कहते हैं, नहीं फिर पोंछ में बांध लेगा तुझे। तो बोले कैसे कहूं? बोले उनसे ऐसे कहना मेरा नाम मत लेना, तेरा भी मत लेना, तुझे जानता तो है ही है, वो जानकारी तो हो गई। उससे ऐसे कहना कि तुझे द्वारका में सीता और राम जी बुला रहे हैं, वो तुरंत आ जाएंगे। बोले आपके कहने से जा रहा हूं, लेकिन मामला खतरनाक है। बोले तू चला जा, और बात मत बोलना, नहीं फिर अंटा चढ़ा देगा पोंछ वाला। तो गरुड़ द्वारकापुरी से उड़ के किया पयान, और ऊपर बैठे मिल गए भूधर पे हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी बैठे थे गरुड़ जी पहुंच गए, जाकर उतरे। हनुमान जी ने कहा क्यों भैया, यहां भी तेरा बाग उजड़ कर रहा हूं का, कैसे आया? गरुड़ ने कहा बिना बात अंटा मत चढ़ा देना, पहले मेरी बात को सुन ले, तेरी मर्जी आज जो करना। बोले क्या क्या बात कहना चाहता है बताओ। तो क्या कहते हैं गरुड़ जी? हाँ रे तेरे मारे पर्वत पे, कैसे? तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बोलायो सीता माई ने, तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बोलायो सीता माई ने, तेरे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बोलायो सीता माई। खाड़े हो गए
पवन सुत सुने गरुड़ के बैन, बहुत दिना से तरस को मरे पिया से नैन। गरुड़ को अपनी बाहों में समेट लिया, छाती से लगाया। ओ भैया गरुड़, आज तो तू बहुत अच्छे समाचार लाया है। बहुत दिन से दर्शनों के बिना मेरे नैन प्यासे हैं, तू अच्छे समाचार लाया है। मुझे द्वारकापुरी में बुला रहे हैं। बोले हाँ, और ये कहा है कि जल्दी ले आना। बोले मैं जल्दी बुलाया हूं? बोले हाँ। तो ऐसा कर, तू चल, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। बोले तू कैसे जाएगा? मैं आकाश मार्ग से ले चलूंगा, मेरे ऊपर बैठ जा। हनुमान जी ने कहा, आयो जब श्रम से थक्यो, आयो जब श्रम से थक्यो, बहुत भयो हैरान, और मार्ग में गिर जाएगो दूर बसे भगवान। तुझे बहुत श्रम हुआ है उधर से आने, इधर से आने, मुझे लेके गिर जाएगा। अब राम जी जब ये कहते कि उनको धीरे धीरे ले आना, तो मैं तेरे साथ चलता। अब तू थका हुआ है, क्या पता तू आज पहुंचे कल पहुंचे, मुझे तो जल्दी बुलाया है। बोले मुझसे पहले कैसे पहुंच जाएगा तू? बोले तू बात बंद कर देता, अब तक यहाँ से विदा ले जाता तो मैं वहीं पहुंच जाता। बोले भगवान ने वैसे घुमा दिया। बोले अतिथि को छोड़कर पहले घर वाला विदा नहीं लेता, इसलिए तू फूट यहाँ से। गरुड़ ने सोचा है तो राम जी के नाम से ही लूज हुआ था, थोड़ा सा नरम हुआ था, नहीं तो तैयार है 5 मिनट देने को। बोले ठीक है। गरुड़ ने सोचा है कैसे आ जाएगा, मुझे वैसे ही घुमा दिया भगवान कृष्ण। इधर इधर द्वारकापुरी में न्यो बोले भगवान, ओ सत्यभामा सुंदरी तुम सुनो लगा के कान। सत्यभामा तू कहती थी कि सीता मुझसे ज्यादा सुंदर थी क्या? अब हनुमान जी आ रहे हैं, वो नहीं जानते सत्यभामा कौन है, कृष्ण कौन है। वो तो सीताराम जी के नाम से बुलाए। तू तेरी संपूर्ण सुंदरता को सजोले और मैं राम जी बन के बैठ जाता हूं। तू सीता बन करके सीता जी का आसन ग्रहण कर ले मेरे बाईं तरफ। अगर हनुमान जी ने तुझे सीता के लगभग भी बता दिया तो मैं सीता से कई गुना सुंदर मान लूंगा। सीता ने कहा छोड़ो जी, आप तो रोज देखते हो, हनुमान जी तो पहली बार देखेंगे, उनको तो लगूंगी ही, लेकिन आपको भी सीता से सुंदर लगूंगी। बोले फैसला अब मेरे ऊपर नहीं है, अब जो हनुमान जी कहेंगे वो सही है। तो सीता जी बन के बैठ जाती हैं सत्यभामा, और भगवान श्री राम धनुष बाण धारण करके राम जी का रूप बना के बैठ जाते हैं। इधर सुदर्शन चक्र से कहते हैं, भैया सुदर्शन चक्र तेरे 4000 धार हैं, तेरे अंदर 1000 आरे हैं, और एक आरे में 4-4 धार हैं। तू सब धारों को पैनी कर ले। बोले आज इतना बड़ा काम क्या पड़ गया? तो काम तो छोटा सा है। चक्र सुदर्शन देख लूं तेरी पैनी धार, और पहरे पैर ही जो जरा खबरदार होशियार, कोई अंदर नहीं आ जाए बिना आज्ञा मनमोहन की, और चक्र सुदर्शन करो आज रखवाली उम्हेलन की। पर्वत पे लायो जागो राई में, बेगो बोलायो सीता माई ने, तेरे बारा पर्वत पे लायो जागो राई में, बेगो बोलायो सीता माई ने। मेरा जब तक आदेश नहीं होए तब तक दरवाजे में से अंदर कोई नहीं जाएगा। भगवान मन में सोच रहे हैं हनुमान जी आ रहे हैं, देखता हूं ये कैसे रोकता है। तो छोड़ गंधमादन गिर को कपिपुरी द्वारका आयो। गौड़ जी पीछे रह गए, हनुमान जी तुरंत द्वारकापुरी आ गए। छोड़ गंधमादन गिर को कपिपुरी द्वारका आयो, और पहरो दे तो चक्र सुदर्शन दरवाजे पे पायो। हे आदेश कृष्ण को मोकू नहीं अंदर जाने दो तो कू, ओ बांदर मत जोर लगावे, क्यों बिन काल मौत को जावे। वो बंदर तू जबरदस्ती अंदर जाना चाहता है। आज ब्रह्मा विष्णु शंकर सृष्टि के मुख्य कर्ता तीनों आवे तो भी कृष्ण की आदेश के बिना अंदर नहीं जाने दूंगा। बोले तू कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं जाने दूंगा, मैं कहता हूं ब्रह्मा विष्णु शंकर को कौन बनाता है? वो बनाने वाला भी मुझे आके रोके तो नहीं रुकूंगा, जल्दी हट यहां से। अड़ गया सुदर्शन चक्र। हनुमान जी समझ गए ये मानेगा नहीं, मार्ग नहीं चक्र ने दियो, और हनुमान ने चक्र पकड़ मुख के अंदर रख लियो। महलन में भीतर धस आयो, हनुमान ने रामचंद्र के चरणन शीश नवायो।
अकेले ही पाए रघुनाथ और मन में करे विचार कपि कहाँ गई जानकी मात। राम जी के चरणों में मैं सिर झुकाया, सत्यभामा बैठी थी उधर नहीं गई। चारों तरफ देखने के बाद कहा साची बात कहो रघुराई, और आधे दर्शन भये नाथ नहीं पाई सीता माई। ये तो आधे दर्शन हुए, मैया के बिना दर्शन अधूरे रह गए। चाहे आपके दर्शन नहीं होते लेकिन माता जी के होना जरूरी था। भगवान कह रहे हैं भैया तेरी माई ने तुझे क्या दे दिया, सब मेरी अवज्ञा कर रहा है और माता जी के बिना दर्शनों की पूर्ति नहीं मान रहा। बोले आपने मुझे क्या दिया, दिया जो माता जी नहीं दिया। बोले क्या दे दिया, बोले वो दे दिया जो सृष्टि के संविधान को ही पलट दिया। बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा, कौन सी वस्तु है तेरे पे ऐसी। बोले मैं खड़ा हूं जो माता जी का दिया हुआ। बोले सीधी सच बात बता, गोल मोल मत बताए। बोले आपकी गैर हाजिरी में अशोक वाटिका में दे दिया और संविधान ये पलट दिया कि सृष्टि में जन्म लेता है वो जरूर मरता है, लेकिन माता जी ने ये वरदान दिया था अजर अमर गुण निधि सुत हो, तू गुणों का भंडार हो जा, अजर और अमर हो जा। और तुम्हारे लिए तो संकेत दिया था करे सदा रघुनायक छो, राम जी तेरे पर सदा क्षेम कृपा करते रहेंगे। तो तू तो मैया का डर सु कृपा करे नहीं, तेने कहीं दिया जो माता जी नहीं दिया, और वो दिया अमरता का। आपसे भी कहूं मैं कहना हूं भगवान मिल जाए कोई साकू तो नियमत खदीजो मैं अमर कर दे, नहीं कोगत हो जाएंगी, बहुत बुरी गति। अमरता अच्छी नहीं रहती। आप सोचिए डोकरा खाट में पड़े और वो अमर है वो मरे नहीं है, बताओ कहीं करोगे ना। बाकी सेवा में तो दुनिया ही हार जाएगी। इसलिए अमरता के साथ अजरता हो, अजरता हो तो अमरता काम की है। जर माने बुढ़ापा और अजर माने जवानी। हनुमान जी को साथ में ये वरदान और दिया था कि तू अजर हो जा, बुढ़ापे से रहित, तू बुढ़ा नहीं होगा और तू अमर हो जा। ऐसी बात सुनकर के सत्यभामा की तरफ देखने लगे भगवान। क्या सत्यभामा हनुमान जी को सीता जैसी नहीं लग रही? बोह तिरछी करके भगवान देख रहे सत्यभामा की शान, प्रभु के अंतर मन की जान। तुरंत कहने लागे भगवान दे दई ताल मचा दई हंसी, और कहां से लाए पकड़ बगल में क्यों बैठाई दासी। महाराज इधर क्या देख रहे हैं? मैं तो माता जी की तरफ देख रहा हूं, वो कहां है? इस दासी को माता जी के स्थान पर बैठा कर क्यों झूठा गौरव प्रदान कर रहे हैं? ये दासी यहाँ सुशोभित नहीं होती, ये तो चाकरी है, सेवा में रहनी चाहिए, इनको भगाइए यहाँ से। भगवान कृष्ण कहते बन गई सीता, थोड़ी बहुत बनी जेवर गई काम से। बोले मेरी मान जाती तो ये फजीती तो नहीं होती। सत्यभामा कहती है मान गई महाराज, मुझे तो रानियों का दर्जा ही नहीं मिला, अभी तो बांदी और दासियों का दर्जा मिला। उसका सुंदरता का जो गर्व था, तू सत्यभामा आज लगी नहीं, सीता आदि सी है हनुमान को न्याय लगी, सत्यभामा बांधी सी। तेरे बाद पर्वत पे कहनायो राघो राय ने, तेरो बोलायो सीता माई ने। तेरे बाद पर्वत पे कहनायो राघो राय ने, तेरो बोलायो सीता माई। सत्यभामा का गर्व दूर हो गया। इधर भगवान कृष्ण पूछने लगे भैया हनुमान, तू अंदर आया था तो कोई पहरेदार मिला था क्या? तू अंदर आया तो दरवाजे पे किसी ने रोका टोका था? बोले महाराज आपने बहुत अच्छी याद दिलाई, नहीं मेरे मुंह में रखा रखा ही चलाई जाता। आपने अच्छी याद दिलाई, नहीं तो मुंह में रखा रखा ये चलाई जाता, क्योंकि मुझे कोई आलस नहीं था, पता भी नहीं था कि मेरे मुंह में कोई चीज है। बोले ये तो बहुत बड़ा मेरा अस्त्र और शस्त्र है। हथियारों की दो श्रेणी होती है, अस्त्र और शस्त्र। ये सुदर्शन चक्र अस्त्र भी था जो फेंक के चलाया जाता है, और शस्त्र भी था। शस्त्र जो हाथ से, जैसे गनासी, धारिया, तलवार, लाठी, ये होते हैं शस्त्र, और फेंक के चलाए जाते हैं वो होते हैं अस्त्र। तो सुदर्शन चक्र अस्त्र भी था और शस्त्र भी था। बोले तू क्या कहता है? बोले महाराज मुझे कोई आलस नहीं था, आप याद नहीं दिलाते तो मुंह में रखा रखा ही चला जाता, और जीवन भर निकालता भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई आलस नहीं था। बोले ये तो बहुत बड़ा हथियार है, इसको निकाल दे।
हनुमान जी ने निकाल करके भगवान के चरणों में पटक दिया, बोले ये ले तेरा शस्त्र। सुदर्शन चक्र से भगवान पूछने लगे, क्यों भैया इस पारिजात वृक्ष को तू लिवा के लाया था इंद्र के यहाँ से? बोले मैं नहीं लाया। बोले तू तो कह रहा था मैं नहीं होता तो कैसे आता? बोले कभी पहले कह दिया होगा, अब थोड़ी कह रहा हूं। सतभामा और गरुड़ चक्र को मेट दियो अभिमान, तेरी कृपा कटाक्ष से दीन बंद भगवान। अरे वज्र घटे तिनका बनेश, कोई तिनका वज्र समान। तेरे मारे पर्वत पे कहनायो राघो राय ने, देवो बुलायो सीता माई ने। तेरे मारे पर्वत पे कहनायो राघो राय ने, देवो बुलायो सीता माई ने। बोलिए गर्वहरी हनुमान जी महाराज की।